नाम का एक लड़का था। उसका दुनिया में कोई नहीं था। एक दिन वह इधर उधर कहीं घूम रहा था। तभी एक बूढ़ी माई ने कहा, बेटा तू किसका है? और मेरी भैंस पता नहीं कहाँ चली गई, मुझे ढूंढ कर ला दो। तभी उसने भैंस को ढूंढ करके और उस बूढ़ी माई को ला करके दे दी। तभी बूढ़ी माई ने पूछा कि बेटा तू कहाँ रहता है और किसका है? तो वो कहता है, माता जी इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, मैं तो अकेला हूँ और इधर उधर घूम करके और कहीं वन में भी कुछ खा करके अपना टाइम पास कर लेता हूँ। तो वह बुढ़िया कहती है, बेटा तू कुछ काम कर ले। तो वो कहता है, माता जी अगर आप कहोगे तो मैं काम कर सकता हूँ। वैसे मैं वन में लकड़ियाँ काट करके और बेचता हूँ और मेरा गुजारा करता हूँ। तो कहती है, बेटा काम तो ये भी ठीक है, लेकिन अगर तू अकेला है और तेरे पास कुछ भी नहीं है तो ले तू एक भैंस ले जा। मैं भी वैसे बूढ़ी हो गई हूँ, मैं दो भैंसों का गुजारा नहीं कर सकती। एक भैंस मैं रख लूंगी और एक तू ले जा। तो वह अपनी भैंस को लेकर के चल देता है और खुश हो जाता है। वह सोचता है कि मैं भैंस को चारा डालूंगा और दूध बेच करके अपना गुजारा करूंगा और दूध भी पीऊंगा। तो थोड़ी ही देर में वह अपनी मस्ती में चल रहा था। पीछे से उसे ऐसे लगा कि किसी ने आवाज लगाई है। वह पीछे मुड़कर देखता है तो तीन व्यक्ति मुस्कुरा रहे होते हैं। वह पूछता है, आपने मुझे पुकारा? तो वो व्यक्ति कहते हैं, अरे ये बकरी लेकर के कहाँ चला? तभी वह कहता है, बकरी? ये बकरी नहीं है साहब, ये भैंस है। तो तीनों व्यक्ति आपस में जोर जोर से हंसने लगते हैं और कहते हैं, अरे इसको ये भी नहीं पता कि ये भैंस है या बकरी है। ये बकरी को भैंस बोल रहा है, शायद ये पागल है। एक कहता है, शायद इसने नशा कर रखा होगा। तीसरा कहता है, अरे बकरी है, वो भी कितनी मरियल सी, और इसके कोई एक कौड़ी भी नहीं देगा इसको। हम ऐसा करें, इसकी हमें मदद करनी चाहिए। हम इसकी बकरी को 5,000 रुपए में खरीद लेते हैं ताकि इसकी मदद हो जाएगी। हमें लगता है कि ये बेचारा भोला है, ये कुछ नहीं जानता और इसको इस मरियल बकरी का कौन क्या देगा। 5,000 रुपए में हम खरीद लेंगे तो इसकी भलाई हो जाएगी। और ऐसे करके पहला व्यक्ति अपनी जेब से 10 रुपए निकाल करके और उस रामू को हाथ में पकड़ाते हुए कहता है, ले हम तुझे 10 रुपए दे रहे हैं ताकि तुझे कुछ काम आ जाएंगे, और इस बकरी के तुझे कोई कुछ भी पैसे नहीं देंगे। और ऐसे करके वह भैंस की रस्सी अपने हाथ में ले लेता है, जो गले में बंधी हुई है उस भैंस के वो पकड़ लेता है और उसके हाथ में धक्के से 10 रुपए थमा कर और वो भैंस को लेकर के तीनों चल पड़ते हैं। तो रामू को यह अंदाजा था कि अगर तू कुछ बोलेगा या शोर मचाएगा तो ये तीन है और ये तुम्हें यहीं पर मार कर गिरा देंगे, तो न बोलना भी उचित रहेगा। लेकिन वह मन में सोच रहा था कि ये ठग है, तो इनको कैसे सबक सिखाया जाए। थोड़ी देर में उसके याद आया, उसने उनका पीछा किया और जल्दी जल्दी चलकर उनके पास जा पहुंचा और बोला, अरे भाई तुम बहुत अच्छे हो, मेरी मरियल बकरी का कोई एक पैसा भी नहीं देता था और तुम लोग बहुत अच्छे हो, तुमने मुझे 10 रुपए दे दिए हैं आज इस बकरी के। तो भाई तुम तो मेरा भला करने वाले हो, तो अगर आप कहो तो मैं तुम्हारे साथ चलूं और इस बकरी का गोबर उठा दूंगा और इसको चारा भी डाल दूंगा। आपके घर में मैं नौकर रह जाऊं तो मेरे दिन अच्छे टूट जाएंगे। मेरा इस दुनिया में कोई साथी नहीं है। तब वो और खुश हो जाते हैं कि ये तो बहुत अच्छा हुआ, फ्री में नौकर मिल रहा है।
काफी दिन हो गए वह भैंस के लिए चारा लाता और भैंस की साल संभाल अच्छे से करता और उन तीनों ठगोरों का अच्छे से काम चलाता। उनकी पैसों की भी देखभाल अच्छे से करता और सारा काम वह अकेला कर देता था। वो ठगोरे बहुत खुश थे इस रामू से। रामू ने उनका मन जल्दी ही मोह लिया था। फिर एक दिन वह एक विचित्र सी टोपी ओढ़कर वह बाहर से आता है, तो वे तीनों ठगोरे देखकर उसको और कहते हैं, अरे ये तूने क्या पहना है, इस टोपी को उतार। तो रामू कहता है, अरे भाई साहब ये टोपी नहीं है। तो पूछते हैं तो ये क्या है। तब वह बताता है कि ये टोपी मेरी दौलत है, इसी के कारण से तो मैं तुमसे मेरी कमाई का कुछ पैसा नहीं लेता, मेरा कुछ भी खर्चा तुमसे नहीं लेता। और वह कहता है कि ये जादुई टोपी है, ये टोपी पहनकर अगर हम बाजार में जाएंगे तो हमें सारा सामान फ्री में मिल जाएगा। तब वो हंसते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। तो वो कहता है, चलो कल सुबह मेरे साथ चलकर देख लेना। तो वो कहते हैं ठीक है। शाम को ही रामू ने दुकानदारों के पास जाकर के बड़ी बड़ी दुकानों में जाकर के दुकानदारों को बड़ी बड़ी रकमें दे दी और कहा कि कल मैं 3 मेहमानों के साथ आऊंगा और उनकी अच्छी खातिरदारी करना, जो मांगे वही उन्हें खिलाना और मैं मेरा हिसाब उसके बाद कर लूंगा। कल शाम तक आकर के मैं उसका हिसाब कर लूंगा। तो दुकानदार खुश हो गए, उनको कोई आपत्ति नहीं थी और रामू को भी इसमें कोई नुकसान नहीं था। तो वो क्योंकि जो रकम दी थी वो 3 ठगोरों की गुप्त तिजोरी में ही थी, उसमें से ही वह निकाल कर लाया था। तो रामू को क्यों नुकसान होता। और वह कहता है कि मेरे 3 मेहमान आएंगे, उनको कुछ पता नहीं चलना चाहिए इस रकम के बारे में और उनसे पैसे भी नहीं मांगना और तुम पहचान लेना, मैं यही टोपी पहन करके आपके सामने आऊंगा। तो वो दुकानदार कहते हैं ठीक है। फिर अगले दिन सुबह होते ही वे तीनों ठगोरे उस रामू के साथ चल पड़ते हैं। तो पूरे बाजार में उससे पहले ही रामू की चर्चा हो जाती है कि वह बहुत ही अच्छा इंसान है और बहुत ही धन वाला है। पता नहीं उसके पास कितने पैसे हैं। वह वह एक सिर फिरा साहूकार है। ये बात पूरे बाजार में फैल गई थी। तो पूरे बाजार में जहां से होकर गुजरता सभी दुकानदार उसके आगे हाथ जोड़कर सिर झुका देते, उसे नमन करते। तभी ठगोरे देखते कि शायद ये टोपी का ही परिणाम है। फिर रामू उन तीनों को एक बड़ी सी दुकान में ले गया और कहा, खाइए आप, जो मर्जी आप खा सकते हैं। उस दुकान में बहुत सारी मिठाइयाँ थी, अच्छी अच्छी मिठाइयाँ सारों लोगों ने खाई। रामू ने और उसके साथ है उन तीनों ठगोरों ने। खाने के बाद चुपचाप वो चल दिए। चलने लगे तो दुकानदार ने कहा, अरे साहब जी, आप फिर आइए हमारी दुकान में, दुकान आपकी ही है और जो चाहिए आप ले जाना, जो चाहिए खा कर जाना। तो वो तीनों सोचते हैं, अरे ये तो बड़ी ताजुब की बात है। फिर पूरे बाजार में घूमते हैं और शाम होने पर फिर रामू कहता है, चलो फिर से दुकान पर चलते हैं। तो दूसरी दुकान पर जाते हैं, वैसे ही खातिरदारी दूसरी दुकान वाला बनिया भी करता है। फिर वो तीनों ठगोरे जो हैं उनके दिमाग में ये बात पूरी तरह से बैठ जाती है कि सच में ही ये टोपी का कमाल है। और उन तीनों के मन में यही आ जाती है कि इस टोपी को हमें खरीदना होगा। और घर जाते ही वो रामू से टोपी बेचने के लिए कहते हैं। तो रामू कहता है, नहीं भाई,
ये तो मेरी पूंजी है, मैं इसे नहीं बेच सकता। तो वे हाथ जोड़ते हैं रामू के आगे और ज्यादा उतावले हो जाते हैं टोपी खरीदने के लिए। और रकम वो कहते हैं कि तुम्हें इतने इतनी रकम दे देंगे, इतनी दे देंगे, ज्यादा जिद करने पर और हाथ जोड़ने पर वह कहता है कि मुझे शर्मिंदा मत कीजिए, अगर आप ज्यादा ही चाहते हो तो मैं आपको ये टोपी दे दूंगा। तभी अंदर से एक व्यक्ति ने ला करके उसे सोने के सिक्कों की थैली रामू के हाथ में पकड़ा दी। और रामू वह सोने के सिक्कों की थैली ले करके और अपनी भैंस के ऊपर लाद कर और भैंस की रस्सी पकड़ के वहां से निकल लेता है। तभी अगले दिन तीनों ठगोरे बाजार जाते हैं वही टोपी पहन करके। और एक टोपी पहने हुए होता है और उसके दो मित्र उसके साथ होते हैं। तो बड़ी सी दुकान में जा करके और वो जी भर के सब कुछ खाते हैं, मिठाई, पनीर, मटर वगैरह जो भी उनका मन करता है वो सब कुछ खाते हैं। और खाने के बाद चल पड़ते हैं। तभी दुकान वाला कहता है, अरे भाई साहब, पैसे तो दीजिए। तब वह व्यक्ति टोपी को जोर जोर से हिलाने लगता है। तभी उसने सेठ ने उसकी आकर के गर्दन पकड़ ली और कहता है, क्यों भाई, पैसे नहीं दोगे? तो वो कहता है, पैसे किस बात के? तो किस बात के बताऊं तुम्हें, पैसे किस बात के? और उसके एक थप्पड़ भी जड़ देता है। तभी दूसरा पेंट छुड़ाने के लिए जल्दी से पैसे निकाल करके देता है और वो तीनों दुकान से निकल लेते हैं। फिर उसके दोनों मित्र कहते हैं, अरे यार, तूने हाथ में टोपी ली हुई थी इसलिए ये अपना चमत्कार नहीं दिखा रही, सिर पर पहनोगे तभी तो ये अपना असर दिखाएगी। तब उसके भी ये बात जच जाती है और फिर शाम को टोपी पहनकर दूसरी दुकान में जाते हैं। वैसे ही पूरी खातिरदारी करते हैं वह टोपी देख करके। और दुकान वाला उन तीनों की खातिरदारी अच्छे से करते हैं। और जब खाना खाकर चलने लगते हैं तो वो कहते हैं, अरे भाई, पैसे। तो फिर वो तीनों ठगोरे कहते हैं, पैसे किस बात के? तभी वह कहता है, अभी आपने खाना नहीं खाया है? और वो खाना खाने के साथ साथ कुछ खरीद भी लेते हैं सामान उस दुकान से। तो वो दुकान वाला कहता है, अरे आपने खाना भी तो खाया है और कितना सामान जो है आपने खरीदा है। तब वह टोपी पहना हुआ आदमी जोर जोर से उसके सामने टोपी हिलाने लगता है, अपना सिर हिलाने लगता है ताकि टोपी का असर उस पर चढ़ जाए, उस सेठ पर। लेकिन सेठ उसकी पिटाई करने लग जाता है और उसकी टोपी सिर के ऊपर से उतार करके वो फेंक देता है। तभी एक तरफ कचरा जलाया हुआ था, वह टोपी कचरे में जा गिरती है और वह जल जाती है। जलने पर तीनों व्यक्ति विलाप करने लगते हैं और उस टोपी की प्रशंसा करते हैं कि टोपी कितनी कीमती थी और इस सेठ ने हमारी टोपी जला दी, अब हम क्या करेंगे? तभी उन तीनों लोगों की बात सुनकर बाजार वाले लोग जोर जोर से हंसते हैं और वो उन तीनों ठगोरों को पूरी बात बता देते हैं टोपी के चमत्कार की, कि टोपी वाला व्यक्ति पहले दिन उन्हें इतनी बड़ी रकम देकर गया था और फिर हमने उन्हें फ्री में सब कुछ दिया था। क्या आप ये समझ बैठे कि टोपी पहनने से इसका जादू फैल जाएगा? तब तीनों की अकल ठिकाने आई और उन्होंने कहा, यह सच कहते हैं, जो करता है वही बरता है। हमारे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों हुआ है? क्योंकि हम ठगोरे थे, उसको हमने ठग लिया था बकरी का नाम लेकर के। और 10 रुपए देकर हमने उसकी भैंस छीन ली थी और इसी कारण से उसने हमारा बदला लिया है। आज के बाद हम कभी भी किसी के साथ ठगाठोरी नहीं करेंगे और सभी के साथ अच्छे से रहेंगे और अपना इंसानियत से गुजारा करेंगे। और रामू भी तब तक अपने गांव में वापस चला जाता है और अच्छे से अपना जीवन व्यतीत करता है, क्योंकि उसके पास पैसे भी काफी हो जाते हैं। सोने के सिक्के जो ठगोरों ने दिए थे और एक भैंस भी दूध पीने के लिए होती है। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और
बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद मेरी पूरी कहानी सुनने